जो कि इंसान के बस में होते हैं और कुछ फैसले जो होते हैं वो अल्लाह के बस में होते हैं। मुझे नहीं पता था कि अचानक इतना बड़ा नाम जो है वो दुआ के ज़रिए से मुझे मिलेगा। दुआ के ज़रिए से? जी, क्योंकि मेरे वालिद साहब हमेशा दुआ किया करते थे कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। और होता क्या है कि इंसान ब्लेसिंग होता है तो आगे बढ़ता है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था ये दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं। अच्छा। हाँ, जब लास्ट उनका साल चल रहा था, जब उस साल में मेले मंडियाँ हुआ करती थी तो उसमें हम लोग परफॉर्म किया करते थे। और आप साथ जाते थे? और मैं साथ जाता था, छोटा सा। क्या उम्र थी? मेरी उम्र उस वक्त 9-10 साल थी। तो जब से स्टार्ट किया तो उनके साथ मेले मंडियों में जाता था तो वो कहते थे कि मैं अगर ना होया तो मेरा ए पुत्र, क्योंकि मुल्तान शरीफ वहाँ पे मेला लगता है शाह शम्स तबरेज़ का, तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले मेरा हाथ खड़ा करके कहा अच्छा कि ये मेरा बेटा मेरा नाम आगे लेके चलेगा। तो ये फ़ैसला फैमिली का भी था, सबका था। जब अब्बा इंतकाल कर गए तो कुछ चीज़ें होती हैं वही कि इंसान के बस में होती हैं, कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती। तो मैं समझता हूँ ये मेरे अल्लाह ताला की रहमत है। चिराग जलाना चाहिए और वो इस चिराग को जला के रोशनी दे के पाकिस्तान को देखें। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत तोहफ़ा है। एक ज़िंदगी मेरे वालिद साहब की, एक ज़िंदगी पूरी मेरी जो है वो हमने अपने धरती के नाम की और धरती ने हमें बहुत मुकाम दिया। ये धरती जो है हमारी पहचान बनी। बिल्कुल। और मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिसको ब्रेक जो है वो पाकिस्तान से मिली, मेरी धरती से मिली। और जो पहचान है इस धरती की, आरिफ लोहार का नाम जहाँ पे आता है, आलम लोहार का नाम जहाँ पे आता है, वो पाकिस्तान के लिए भी शनाख्त है ना, ये पाकिस्तान। मेरे मालिक का करम, मेरे अल्लाह का करम। वही बात है, जहाँ इंसान की अक्ल काम करना छोड़ देती है वहाँ से अल्लाह की कुदरत शुरू हो जाती है। बेशक। और जहाँ पे इंसान की रियाजत दम तोड़ देती है वहाँ से ब्लेसिंग शुरू होती है। बिल्कुल। जो कि आपके माँ बाप से, आपके माँ बाप नहीं हैं तो आप बुज़ुर्ग हैं, कहीं आपको मिलते हैं तो आप अदब व अदाब से भी मिलते हैं तो वो भी ब्लेसिंग होती है, चाहे वो बोलें या ना बोलें, उनकी अदा से आपको ब्लेसिंग हो जाती है। बेशक बेशक। आप खुश रहें या सलामत रहें। और आपका तो आना इतना ब्लेसिंग होता है क्योंकि आप जो कलाम पढ़ते हैं उसमें ऐसी ऐसी गहरी बातें होती हैं जो अगर कोई इंसान ध्यान से, और आपकी बातों में भी इतनी गहरी बातें होती हैं, ऐसे ऐसे आप हमें बीच में बातें सुनाते हैं। आज हम वो सब एंजॉय करने वाले हैं, लेकिन ये मैं आपको बताती चलूँ कि आज सिर्फ आरिफ लोहार हमारे मेहमान नहीं हैं, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना, आलम लोहार एंड सन था पहले, अब माशाल्लाह से आरिफ लोहार एंड सन है। और आपकी मुलाकात हमने फैमिली से करानी है, बच्चों से करानी है, लेकिन उससे पहले ब्रेक पे जाना हमने सर। एक गाना कोई और अगर आप हमें सुना दें, क्योंकि आज की हमारी जो ऑडियंस है और व्यूअर है वो आपके गाने सुनने में बहुत ज़्यादा कितना तो आप क्या एक बहुत जो प्यारा सॉन्ग है मेरा, एक जुगनी दो जुगनी तीन जुगनी। चले जी, एक जुगनी दो जुगनी। मैंने आपकी आंखों में आज वजह से कहते हैं ना, बाप का जो एक फील होता है, कभी उसके अंदर एक वारी होती है कि नज़र ना लग जाए, कभी इसके दिल में आ रहा होता है फ़ख्र कि मेरे बच्चे मेरी शान। अल्लाह का माल है। मैं तो समझता हूँ कि मैं वो एक शेर लिखा मैंने कि प्यार दी खातर रब ने सारी खेड रचाई, प्यार दी खातर रब ने सारी खेड रचाई, एवें बंदे आपस दे विच नफरत पाई, उच्चा ना है प्यार दा कुल आलम कहंदा, जो बीजेगा दुनिया ते वही वड्डना पैंदा। मैंने अपने माँ बाप से प्यार किया, अपने वालिद से इश्क किया, जिन्होंने इश्क लगाया मेरा
अपनी धरती से, अपने मुल्क से वो लोकगीत गाते थे। मुझे लोकगीत पसंद थे, मुझे वो नगमे पसंद थे। अब मैंने इनको तैयार नहीं किया ऑनेस्टली। इनसे आप पूछ सकते हैं कि बच्चा बिल्कुल मन का सच्चा होता है। हाँ। मैंने किसी को सिखाया तो नहीं, मैंने किसी को चिमटा तो नहीं सिखाया, मैंने किसी को भंगड़ा तो नहीं सिखाया। खुद लगे रहते हैं सारा दिन। अभी छुट्टियां चल रही हैं इनकी, तो ये अभी बरसी आई थी मेरे वाले साहब की। ठीक है। तो इन्होंने कहा हमने ट्रिब्यूट देना है अपने दादा खुद ही को। से? हाँ। ये तीनों का मुत्तफिका फैसला था या किसी एक ने कहा? जी, किसी एक ने कहा था या तीनों ने? ये तीनों बड़े माशाल्लाह से इत्तेफाक है आप इसमें कि लड़ते झगड़ते नहीं, हैं? वो तो इटखड़का चलता रहता है। अच्छा जी, क्या नाम है आपके? मेरा नाम मोहम्मद आमिर लोहार। मोहम्मद आमिर लोहार। अच्छा जी, और आपका? मेरा है मोहम्मद अरशद आलम लोहार। मोहम्मद अरशद आलम लोहार। आलम लोहार। अच्छा जी, और आपका? मोहम्मद आरफीन अली लोहार। मोहम्मद आरफीन अली लोहार। क्या बात है जी। अच्छा, किसको लगता है कि मैं अब्बा जैसा हूँ? आपको लगता है? अच्छा, आपके बाल अब्बा जैसे हैं इसलिए? हाँ, और क्या क्या अब्बा जैसा है आप में? मेरे पास हमारा एक मुंह बना हुआ है जो शॉर्ट जिसमें होता है और हम उसको सो सकते हैं। अच्छा, उस रूम में क्या होता है? उसमें होता है सॉन्ग वगैरह हम करते हैं। अच्छा। खेलते हैं। अच्छा वगैरह। अच्छा, तो आपको लगता है कि एक तो आपके बाल अब्बा जैसे हैं, दूसरा ये भी मैं देख रही थी कि अब्बा ने चिमटा भी आपके हाथ में दिया है। और क्या चीज़ है? आप बालों को ऐसे जो करते हो, क्या स्टाइल है यार? करके दिखाओ थोड़ा सा, कैसे करते हो? ये भी टिपिकल अब्बा का स्टाइल है। अब्बा भी थोड़े से बालों को यूं करते हैं। हाँ, तो और क्या क्या चीज़ें हैं जो अब्बा जैसी? अब्बा जैसी। अब्बा कहते हैं, बाबा कहते हैं, डैडी कहते हैं, पापा कहते हैं, क्या कहते हैं? पापा कहते हैं कि पापा कहते हैं। पापा कहते हैं। पापा कहते हैं। अच्छा, पापा को सबसे ज़्यादा प्यार किसके साथ है? मुझे पापा को। किसके साथ? मुझे दादा अबू से। पापा को सबसे ज़्यादा प्यार दादा अबू से है। पकड़ा गया। आप तीनों में से कौन पापा का ज़्यादा लाडला है, जिसको कुछ भी उन्हें मार नहीं पड़ती? तीनों? नहीं, कोई एक ज़्यादा लाडला होता है ना? तीनों? हाँ। उसको यकीन है कि मैं इनमें से किसका निकनेम जो है? इसका नाम इसका लड्डू है। लड्डू? प्यार से कहते हैं। प्यार से? लेकिन ये कहना नहीं चाहिए था मुझे। हाँ। लेकिन बात है, जब ये पैदा हुआ था तो अभी मैं बाहर था, मुल्क से बाहर था। अच्छा। तो जब अभी आया दुनिया में तो मैंने कहा अभी नाम जाके रखूँगा, गुट्टी दूंगा। तो इतने लड्डू मैंने उठाए हुए थे, लेके जा रहा था। तो एक बंदा कहता है कि जी ये लड्डू सानू भी दो, कादे बन रहे हो? मैं कहा जी पुत्र अल्लाह ने दिता है। तो एक कहने लगे कि उन्होंने ना की रखा है। मैं कहा तो लड्डू ही समझो। उस दिन से फिर से नाम चला। अच्छा, लेकिन निस्बत है नाम की। आलम लोहार पैदा तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो अल्लाह ताला की एक करम नवाजी होती है। तो फिर जाके ये ब्लेसिंग के लिए मैंने नाम रखा कि मुझे ये था कि आने वाले दिनों में कागज़ों में भी मेरे वाले साहब का नाम ख़त्म ना हो। वाह। तो ये इनका शौक़ होता है गाने का, सारा दिन फंक्शन करते रहते हैं घर में। और जब ये स्कूल से वापस आते हैं तो इनका यही काम होता है कि एक कोई प्रमोटर बना होता है, फिर एक वीज़ा लगा रहा होता है। ओए ओए ओए। फिर अब ये जाते हैं, यानी गेम ही इनकी है। प्रमोटर कौन होता है भाई? उससे तो मैं भी राब्ता करूँ जो प्रमोटर होता है। फिर वो बड़ा जो है ना, इसके साथ अगर कोई मस्ती करेगा तो कहता है तुम्हारा वीज़ा कैंसिल। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, आपको इन तीनों में से शबाहत में, शक्ल में किस में आरिफ लोहार नज़र आता है, किस में आलम लोहार नज़र आता है? तीनों में मुझे ये नहीं, मैं बाप हूँ, मैं समझता हूँ कि मुझे तीनों जो हैं वो मेरे वालिद का रूप नज़र आते हैं, मेरा रूप नज़र आते हैं। समटाइम मुख्तलिफ पहलू नज़र आते हैं। इनकी आदत में मुझे अपना बचपन नज़र आता है। मुझे अपने वालिद साहब के साथ जो मैंने
मैंने जो जो किया है वो मेरे साथ ये करते हैं। अच्छा, मसलन तो क्या है वो आंसू आ जाते हैं मुझे। इनको किसी ने बताया नहीं है, पता नहीं कैसे ये कर जाते हैं। जैसे क्या सर? सुबह सुबह ये मेरे पाँव चूमना शुरू हो जाता है, छोटे वाला। ये आमिर जो है, ये लड्डू जो है, ये शुरू करता है। फिर इनको कहेगा यार हमारे पापा हैं, कितना काम करते हैं हमारे लिए, आप इनके लिए को आप दबाएं इनको, आके हम इनको दबाते हैं, आओ। फिर आमिर जो है ये बड़ा सेंसिटिव है, ये बहुत माशाल्लाह से ज़हीन है, बहुत अच्छी बातें करता है आमिर। और अली जो है इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा, और अली जो है इसने बहुत सारा नॉलेज, इसको पता है कि पापा के साथ, पापा को किससे इतनी मोहब्बत है। देखे कैसे वो बोला है, सीधा उसने बोला कि दादा से प्यार। ठीक है, क्योंकि कमज़ोर होता है जब बाप अपनी औलाद के सामने रो पड़े। तो मुझे ये कैफियत में नहीं समझ आती समटाइम। देखिए अब मैं तो खुद अपने वाले साहब की वो सीनियर होना शुरू हो गया हूँ, तो मैं जब एज को टच करूँगा तो ऑब्वियसली मेरी बहुत ज़्यादा मैं सेंसिटिव हो चुका हूँगा, तो हर बात पे वो रो पड़ते थे मेरे वाले साहब। तो ज़िंदगी का असल मकसद बहुत थोड़ी ज़िंदगी है फराज जी। मैं समझता हूँ कि इसको इंसान कहता कि हुसन जवानी चार दिहाड़े ते खुशियां नाल हंडाइए, जिंदगी दा कोई मान नहीं, मत भल के ही मर जाइए, ते सप्पां दे पुत्र यार नहीं बनते, चुलियां दुध पियाइए, ते गई जवानी फेर नहीं आनी, लख खुराकां खाइए। आगे क्या है? छड़ लो आरा गांव दा तेरा की सन्नी थोड़ा लगे, छड़ लो आरा गांव दा खेड़ा सन्नी थोड़ा। इंट्रोडक्शन पंजाबी ज़ुबान से भी उनका है, वरना मैंने देखा है पंजाबी घरानों में ख़ास तौर पे बच्चे बड़े वो यो रखते हैं, इंग्लिश रखते हैं। हमारे बच्चों को पंजाबी नहीं आती, मतलब हम बोलते हैं पंजाबी, बच्चों को नहीं। क्या खूबसूरत बात आपने की। मैंने अपने बच्चों की रहतल में नेशनल ज़ुबान का मैं एहतराम करता हूँ। मेरी उर्दू ज़ुबान है, मेरे पाकिस्तान की ज़ुबान है, वो भी ये सीखे हुए हैं। लेकिन पंजाब की जो टिपिकल ज़ुबान है, अब देखिए मेरा बेटा है सबसे छोटा, ये एक शेर सुनाएगा आपको मियां मोहम्मद साहब का। चले जी। हाँ पुत्र। भाई पईयां दे दर्दी होंदे, भाई पईयां दियां बाहां, प्यो सिरे दा ताज मोहम्मद, मावां ठंडियां छावां। वाह, अच्छा शेर तो याद हो गया, मगर ये जो प्रोनाउंसिएशन है भाई पईयां दे, हाँ, ये नहीं आती। बात ये है कि मेरा माँ बोली एक ऐसी चीज़ है फराज जी, माँ बोली एक ऐसी चीज़ है जो नस्लों को पसंद होती है अपनी। मुझे वाकई अपनी धरती की माँ बोली, जितना मैंने शेर व शायरी में कित्थे गए पिंडां दे कोठे कचेरे, इक्को जे बूहे इक्को जे बनेरे, उठ के ते जट्टियां सवेरे सवेरे, कोई हाँ जी, कोई रिड़के मदानी, कोई चक्की नू फेरे, ओ गोले पड़ोले, ओ कईयां न रहियां, इत्थे सूरतां कईयां कईयां न रहियां, फुल्लां वर्गियां इत्थे दईयां न रहियां, आई जवानी ते बोदी सवारी, थोड़ा चिरी सुरमे ने लाली सी धारी, कुदरत ना छड्डी और नक्शो निगारी, ओ जवानी भी लभी ते ओ भी हुदारी, रजाइयां तुलाइयां चुतइयां न रहियां, ओ बेले ओ हीरा ओ मैया। अच्छा मेरी नकल कर दो होंदा है आमिर, कैसे पिंडा दे कैसे कहता हूँ मैं, कैसे नहीं जैसे मैं कहता हूँ ऊंचा ऊंचा खड़े हो क्या, आमिर खड़े हो, आप बिल्कुल ऐसे मैं हम अब्बा की तरह। हाँ, कित्थे गए पिंडा, कित्थे दे पिंडा ते कोठे कचेरे, इक्को जे बूहे ते इक्को जे बनेरे, उठ के ते चक्कियां सवेरे सवेरे, उड़ के पढ़ानी ते चक्की रोहेरे, रोले पड़ोले कईयां ना रहियां, इत्थे सूरतां कईयां कईयां ना रहियां, आई जवानी ते बहुती सवारी, थोड़ा दिसर में से लाली सितारी, ओ नरगिना। माशाल्लाह। अच्छा एक तो ये माशाल्लाह स्टार्स हैं, एक तो माशाल्लाह स्टार है, लेकिन एक पंजाब की धरती होने से ताल्लुक़ होने के नाते जो इनकी प्रोनाउंसिएशन, जो इनके अंदर से बातें आ रही है ना, मुझे वो अंदर तक ठंड और सुकून उनका पहुंच रहा है, एंड बहुत ही मुझे मज़ा आ रहा है। आई होप आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। डोंट गो अवे, इसलिए कि हमने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक जो है वो आमिर लोहार आलम लोहार के हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, आपने कहना है। हाँ, और साथ आपने वो शेर सुनाना जो आपने पहले सुनाया है। हाँ, पहले शेर सुनाओ। भाई पईयां दे दर्दी हुंदे, भाई पईयां दियां बाहां, प्यो सिरे दा ताज मोहम्मद, मावां ठंडियां छावां। लेट्स टेक अ ब्रेक। आया
लाइफ लोहार एंड सन्स से, और माशाल्लाह से इट्स अ हैप्पी मोमेंट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जब एक प्रोसेस चल रहा होता है तो उसके साथ वो इवॉल्व भी कर, उसमें बढ़ोतरी भी आ रही होती है, बेहतरी भी आ रही होती है, वो अपने अंदर बहुत सारे एक नस्ल के तजर्बे को समेटे हुए होता है। सो अब थोड़ा सा इजाज़त है अगर तो मैं इनसे ज़रा गपशप कर लूँ अपने भतीजे आप से। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, मुझे बताओ अब्बा कितना गुस्सा करते हैं? बिल्कुल पापा सही बताओ। कितना गुस्सा करते हैं? पापा गलती जब होती है तब समझाते हैं। तब समझाते हैं, मैं ठा करके लगाते नहीं? नहीं कभी लगाई नहीं? नहीं कभी भी नहीं? गलती पे समझाते हैं, अगर हल्की से हो जाए फिर हल्की से डांट देते हैं। ज़्यादा अगर कोई बार बार करे ना फिर पापा डांट देते और हैं। वो कौन है जो बार बार गलती करता है, जिसको पापा से बार बार डांट पड़ती है? वो कौन है तीनों में से? आप? अली? नहीं, तीनों हैं। तीनों है? नहीं, तीनों तो नहीं हो सकते, कोई एक ज्यादा शरारती होता है ना। कौन ज्यादा शरारती है? अच्छा, ये पहला बड़ा है जो छोटे के ऊपर रोब नहीं जमा सक रहा। वो बेचारा बड़ा बेबस बैठा हुआ है, छोटे की तरफ ऐसे ऐसे करके इशारा कर रहा है। बड़ी मज़े की बात है, बड़ी मज़े की बात, क्योंकि इसका निस्बतन नाम रखा गया है, इसको झिड़की कम पड़ती है। अली को? नहीं, ये जो अच्छा, आमिर आलम को। आलम, ठीक है। तो आलम को मैं कहने से ज़रा लड्डू अच्छा, कि वालिद का नाम ना लेना वालिद पड़े। के नाम से निस्बत से इन दोनों को पता है कि इसको हमने कुछ नहीं कहना, इसको कुछ क्योंकि नहीं ये दादा अबू के नाम से है। तो वो कहता है मुझे जानते हो, मेरा नाम दादा अबू के साथ मिलता है, तो अगर आप तुमने कुछ किया। इनको बड़ा प्यार है बड़े पापा से। अच्छा, मेरे बड़े भाई जो हैं डॉक्टर अरशद साहब, ठीक है। और रहील के साथ वो मेरा भतीजा है आदिल नबील, ये और अभी जो आपी आई थी, आपकी जोरा आपी आई थी, डॉक्टर हैं वो भी, सारी फैमिली डॉक्टरों की है। ठीक है, तो इनको अपने ददयाल से बहुत प्यार है। ठीक है। अभी ये ननियाल ने जो बना के दिया, जो मेरी नानी है उनके फैमिली ने ये सारा ये कपड़े वपड़े जाए अच्छा, जहाँ से मेरे। बहुत खूबसूरत डिजाइन हुए माशाल्लाह। ये जो कैंठे पहने हुए हैं इन्होंने गले में, हाँ जी जी, ये कैंठे ही कहते हैं ना ये इसको? इनको सारे तोहफे मिले हैं। इसको सब मेरे कैंठे ही ननियाल कहते हैं ना, ये जो जी। ज्वेलरी है इसको जी क्या? जी जी जी, ये कैंठे हैं। ये कैंठे हैं जो पंजाब की टिपिकल जेवर है जो मर्द पहनते जी, हैं। बिल्कुल, सो जी। कैंठे वालिद साहब ने भी पहने हुए हैं और बच्चों ने भी उसी तरह के कैंठे जो हैं वो पहने हुए हैं। अच्छा, ये तो आपने मुझे बता दिया। अब मतलब छोटे को बिल्कुल ही कितना ये आलम आप पे रोब जमाता है? आप बोलो, बताओ, कितना? आप भी बताओ कुछ। बहुत ज्यादा जमाता है। नहीं, जब उसको कुछ चाहिए होता है, इसने कहना ही होता है तो उसको मिल जाता है। जो ये कहता है इसको मिल जाता है? हमसे भी ले लेता है कभी। आपसे भी ले लेता है? वाह जी उसको वाह। कुछ नहीं कहते हम लोग। आप इसको कुछ नहीं कहते? नहीं। कभी दिल में ख्याल आता है कि यार ये क्या बात हुई, हमें नहीं इतना वो करते जितना आलम को करते हैं? नहीं नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि वो हमारा छोटा भाई है। वो आपका छोटा भाई है। सो आपको नहीं फील होता कि अब्बा उसको अगर मारे ना भी, उसकी गलती हो तब भी उसे नहीं, छोड़ दें? नहीं होता। अच्छा, वाह, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताओ बाबा का फेवरेट फूड क्या है? खाना कौन सा सबसे पसंद है? जो रोज खाता क्या हूँ, शौक से खाते हैं? शामी शामी कबाब, शामी टिक्कियाँ? शामी टिक्कियाँ की तरह ही होता है, वो घर में बनाते हैं हम लोग खुद। क्या तो वो? वो पापा सुबह खाते हैं। वो सुबह खाते हैं। इसके अलावा? साथ ब्राउन ब्रेड। साथ ब्राउन ब्रेड। वो कौन सी चीज़ें शौक से पापा बनवाते हैं कि ये आज बनना चाहिए? जो इंसान पीते हैं सारे इकट्ठे। सरदाई। सरदाई। अच्छा, सरदाई बनाता कौन है? पापा। पापा खुद बनाते हैं? वाह जी वाह। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए पंजाब की ये भी एक ख़ास रिवायत है कि सरदाई बनाई जाती है और सरदाई घर का मर्द बनाता है हमेशा। सरदाई औरत को बनाने के लिए नहीं दी जाती। सो आप उसको कायम रखे हुए? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सारी ज़िंदगी अपने अब्बा के लिए, मैं अली जितना था जब मैंने सरदाई सीखी बनाना, तो उस वक्त दौरी में बनती हाँ, थी। अब तो ग्राइंडर आ गए, मशीनें आ गई, हाँ। तो उस पर भी मैंने वो उसका अंदाज़ वैसे ही रखा होता है। अच्छा। तो मैं जब बनाता हूँ, क्योंकि बादाम जो चीज़ है वो बच्चों को फिज़ी ड्रिंक से बचाएं, ठीक है। बच्चों को ऐसी फास्ट फूड से बचाएं, खाएं लेकिन एक मियाना रवि से खाएं। सर, आप अपनी सरदाई की रेसिपी तो बताएं। सरदाई की ये आपको कैसे बताऊं, सिंपल है। इसमें आप कितनी क्वांटिटी बनाना चाह रहे हैं, उसकी आप 7 गिरियों से लेके, ठीक है, जो बादाम की गिरियाँ होती हैं उसको आप 12-14 गिरियाँ भी होती हैं, ठीक है, 12 भी होती हैं, 14 भी होती हैं, 21 भी होती हैं।
अच्छा। तो जितनी क्वांटिटी आप बढ़ाते जाते, जितनी कहते ने पतली सरदाई तुसी पींदे हो उतनी ताकत होती है। अच्छा। और उसमें सौंफ डालते हैं, अच्छा। उसमें इलायची डालते हैं और कुछ नहीं डालते। अच्छा, उसमें खसखस वगैरह नहीं डालते? नहीं वो नहीं, वो नहीं डालते क्योंकि वो जो एक मोतदिल, जो एक बच्चों के लिए एक ताकत है, आला चीज़ जो है, जो हम बचपन से पीते आ रहे हैं। मैं भी पीता, अभी भी मैं पीता हूँ, ठीक है। मैं इनके साथ ही पीता हूँ बैठ के, ठीक है। तो लेकिन ये माशाल्लाह से इनको कहता हूँ ये पियो, इससे अल्लाह ताला आपके अंदर ताकत पैदा करेगा। आप सारा थकेंगे नहीं सारा। जैसे आप नहीं थकते? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने घंटे आपने मुझे बताया? मैंने 12 14 घंटे स्ट्रेट परफॉर्म किया हुआ। स्टेज पे स्टिल खड़े होकर। अच्छा, ये बात मैं यहाँ बैठ के नहीं कर रहा हूँ। मैंने कई 100 मेले हैं जो हमारे विलेजेस में, जब मैं बच्चा था मैं गाता था और सरदाई पीता था, सारी रात मैं गाता, दूध पीता था और अच्छी हेल्दी जो चीज़ें हैं वो खाता था, क्योंकि हमारे गांव में हमेशा जो चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाई जाती है। और देसी अंडे, देसी चीज़ें जो होती थी वो खाता पीता था और रात को लेट आवर तक पूरा दिन चढ़ जाता था। ये बहारशाह का मेला है, ये अपना शेखुपुरा में बहारशाह का मेला सी, ते मैं रात को 9 बजे अपने थिएटर से, वतन थिएटर से खड़ा होया सी, ते सुबह के 8 साढ़े 8 बजे आके DSP साहब ने आके तारा जनरेटर दियाँ तारा कढ़ियाँ ते आके कहते बस यार असी थक गए, मैं राती सुता था कि तू गा रहा था। सुबह होगी। सो वो चीज़ें मेरे अब्बा की विरसे से मुझे मिली, मैंने बाई हार्ट स्टोरियाँ याद की। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा मान नहीं है, ये अल्लाह का करम है। आप चाहेंगे आप इनमें से कोई जो है इतनी मेहनत और इतनी क्यों नहीं अच्छा। इनको अगर ये करेंगे तो बड़ी सख्ती होगी। मेरे साथ हुई है, मेरे अब्बा मेरे साथ जितनी सख्ती करते थे मुझे उतना ही प्यार आता था। देखिए, आशिक होना और चीज़ है, कैफियत में अगर उसमें आपको झिड़कें भी खानी पड़े। अब माशाल्लाह से अल्लाह ये जीते रहे, मेरी झिड़क का कभी इन्होंने गुस्सा नहीं किया। मैं पहले तो मैं इनका अच्छा फ्रेंड हूँ। पहले मेरा बड़ा बेटा बहुत मासूम है, हाँ। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। ये क्या करता है, जब मैं इसको कभी झिड़क मारूँ ना, कहता है पापा मैंने माइंड नहीं किया, और आंखों में हल्के हल्के आंसू होते हैं। हाँ। तो मैं फिर इसका मुँह चूम लेता हूँ। हाँ। बात होते है औलाद को अपने दोस्तों की तरह रखें। लेकिन साढ़े बड़े पुराने कहते होंदे सन कि बच्चे को खुआओ जवाइयां तरह, अच्छा, जवाइयां तरह खुआओ तो देखो शेर की तरह, ताकि उन्हें पता लगे कि ये काम ठीक नहीं। ठीक है। सो सबसे पहला दर्स जो मिलता है फरा जी, वो घर से मिलता है। ठीक है। मेरे अब्बा ने बेहतरीन दोस्ती मेरे साथ रखी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो भी रवायती चीज़ें सीखी अपने वाले से सीखी, और ऐसा ही होता है, और ऐसा ही होता है। एक गाने की फरमाइश आपसे मैं करने लगी हूँ। पंजाबी फोक बड़ा मशहूर है और उसके साथ साथ ज़बरदस्त हमारा सोलफुल म्यूज़िक। आरिफ लोहार साहब तशरीफ़ लाए हैं अपने प्यारे से बेटों के साथ, जिनके साथ वी आर हैविंग फन, एंजॉयिंग अ वंडरफुल मॉर्निंग, है ना? यस। अच्छा, ये इधर आओ मेरे पास। आलम मेरे पास आओगे? इस सीट पे बैठोगे? इस सीट पे बैठोगे? बैठ। ये क्या कर दिया हमारे अच्छा। लिए, तो एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया आपने। अच्छा, वाकई? अच्छा आलम, आपने बड़े होकर क्या बनना है? मैं बड़े होके बनूंगा सिंगर। सिंगर? अब्बा की तरह का सिंगर या कोई रॉक पॉप वाला सिंगर? पापा की तरह। पापा की तरह ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, ये भी हाथ में ऐसे ही पकड़ना है, हाँ? इसी के साथ गाने गाने हैं। ये तय है। और अगर अब्बा ने कहा नहीं बेटे पहले पढ़ लो, कुछ और बन जाओ, फिर मैं मान लूंगा। फिर आप मान लेंगे? अच्छा, वाह, कितना क्यूट, कितना स्वीट है। अच्छा, मुझे ये बताना कि अभी आपने जैसे ना उसको नहीं आने दिया, आपने कहा मैं जाऊंगा, मैं दूंगा, हाँ? क्यों? भाई है। भाई है। हाँ। और आपको लगता है कि नहीं मैंने करना है सारा कुछ, हाँ? आपको ये लगता है कि मैंने करना है, मैंने आगे रहना है, मैंने इनसे भी आगे जाना है, मैंने अब्बा का जो है अब्बा की साथ मैंने रहना ज़्यादा, ये लगता है आपको? अच्छा बताओ, अम्मी के ज़्यादा लाडले हो कि अब्बू के? दोनों में। ज़्यादा कौन प्यार करता है, अम्मा या अब्बा? दोनों। पापा या मामा? पापा।
पापा, सो पापा's बॉय है ये। सर, इनमें से कोई मामा's बॉय है? अम्मा का लाडला कौन है? क्या ये तीनों हैं। तीनों नहीं, एक होता है ना कोई वो जिसमें माँ का दिल होता है बड़ा। हाँ, अच्छा। ये मामा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। ये मेरे साथ बहुत प्यार करता है, ये मुझे पता है। ये मेरे पास ही सोता है। ये हाँ, आमिर भी हाँ। और ये भी, ये तीनों मेरे पास ही सोते हैं। जाहिर है। तो बात है कि अब मैं डिवाइड तो नहीं कर सकता नहीं कि कर सकते। किसका ज़्यादा प्यार है किसका कम है। तो ये हम तीनों का लाडला ये है। ये ठीक है। वो नजर आ रहा है। अच्छा, आपकी आदत बचपन में आलम की तरह थी, नहीं। अली की तरह थी या आमिर की तरह थी? मेरी एक टाइम की ये आदत थी, ये जो अली है, ठीक है। और एक टाइम मेरा ये था जो कि मैं थोड़ा बड़ा हुआ था, तो कोऑपरेटिव था बहुत ज़्यादा, बहुत अपने फैमिली में हम्बल था हर चीज़, अभी भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो और ये अब का टाइम है थोड़ा सा। अच्छा। कि भाई हाँ भी की गल है, किस तरह की है, ठीक है। तो टू दी पॉइंट का आ जाता है। हाँ जी, किस तरह क्या बात ठीक है, है। बताएं आप क्या बात है। ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर भी सब्र बहुत ज़्यादा है, प्यार। लेकिन ये चीज़ को ना झूठ को पसंद नहीं करता। ये नहीं कहता है मैं क्यों बोलूँ, क्यों, क्या बात है, ठीक है। आप क्यों कहते हैं कि अच्छा, ये उससे तो कह दिया मैंने सिंगर बनना है, आपने क्या बनना है बेटे? मैंने भी सिंगर बनना है। मैंने भी सिंगर ही बनना है। और आपने? सिंगर। भाई ये इन्होंने तय कर लिया सर कि इन्होंने सिंगर बनना है। अब आप बताएं कि ये देखिए, मैंने इनको कोई लॉन्च नहीं किया, मैंने ना ही इनको ये कहा है कि आपने यही बनना है। आगे आगे जैसे देखिए कि वक्त बीतता जाएगा, लेकिन इनकी इनहेरिट, इनकी जीन्स में ये चीज़ शामिल है, दादा से लेके पापा से लेके और इन तक ये जा चुका है ये सिलसिला। ठीक है। तो ये साथ साथ कोई डॉक्टर बने, कोई कुछ बने, अगर ये साथ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे पढ़ाई आपने को कहा है, किसी को कहा है कि तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने नहीं, माशाल्लाह अली जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। अच्छा। ये बहुत माशाल्लाह सही पढ़ता है। ठीक है। और इनकी जो ट्यूशन करती हैं टीचर तबस्सुम, वो माशाल्लाह से बहुत फोकस करती है तीनों को कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। ठीक है। तो मैं उनका थैंक्सफुल हूँ कि वो मेरे बच्चों को बड़ा अच्छा टेक केयर करती बड़ी है। ज़रूरत है एक और ये अच्छे पढ़ते टीचर हैं से। बड़े पैशन से, बड़े माशाल्लाह मुझे खुश करने के लिए सब। अच्छा, बातें मैंने बहुत सारी करनी है, लेकिन आपसे भी एक गाना सुनना है इस ब्रेक में, और अपने प्यारे से छोटे सास से भी मैंने सुनना है। तो हाँ। कोई एक गाना जो आप हमें सुनाना चाहें। जी मैं सुन, प्लीज़ आइए। एक सॉन्ग है जो कि मैंने एक मूवी के लिए गाया था। अच्छा। तो मैं आपकी नज़र सर प्लीज़। आने वाले जो लोग हैं वो कह रहे होंगे कि आप तशरीफ़ लाते हैं आलम लोहार। हाँ, बहुत अच्छा है। बात यह है कि अल्लाह ताला इनको ये तौफीक अता फरमाए। मैं समझता हूँ कि मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरे वालिद का नाम हमेशा ज़िंदा रहे, ज़िंदा रहे, बिल्कुल क्योंकि मेरे आप- पाकिस्तान के लिए ये इतना फर्मा बरदारी औलाद में कैसे पैदा की जा सकती है? मैंने देखा बच्चे भी माशाल्लाह, वो हालांकि आलम जो है वो थोड़ा सा मैं हूँ उसमें, उसके अंदर है मैं, ठीक है, लेकिन बाकी बच्चे बड़े कोऑपरेटिव हैं, बड़े बाअदब हैं, आलम भी बातमीज। बहुत प्यारा है, आलम भी। बहुत नाइस है। बिल्कुल। ये मेरे साथ बहुत प्यार करता है, और मैं जो बात कहूँ ना, हाँ। थोड़ा सा ऐसे कह दो ना कि नहीं करना, तो ये समझ जाता है कि बस इसके अब बाद नहीं, गलत है। तो मैं पिछले दिनों टेंट्रम्स नहीं है सर स्टार के बच्चों के अंदर। हम तो बड़े बड़े लोग हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा है बड़े टेंट्रम्स होते हैं, नहीं, बड़ी ऐसा नहीं। ये एक मस्कीन बाप की औलाद है। मैं सारी ज़िंदगी आजिज़ रहा हूँ अपनी फैमिली में भी, मेरा किसी के साथ वो नहीं है, सारी फैमिली का रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। जहाँ जहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, किस किस मुल्क में बैठी हैं, मेरे भाई जहाँ जहाँ बैठे हैं, अपनी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। तो मेरे लिए ये एक मस्कीन से बाप के बेटे हो सकते हैं। फ़नकार एक फ़कीर होता है, और मैं अपने वालिद साहब को जब कहता था ना कि मैंने फ़नकार बनना है, तो मेरे वालिद साहब मानते नहीं थे। वो कहते थे कि आम छोटे जे बंदे का भी बच्चा होवे ना,
ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਫੀਸਰ ਜਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ तू विरसे च फकीरी मांग रहे हैं तो तू हर बंदे के आजिज़ होगा। फनकार का काम ही ये एक सॉफ्ट इमेज को मैं पेश करता है। तो मैं समझता हूँ कि इनके अंदर भी आजिज़ी होगी तो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही। अगर आपकी इजाज़त हो, अली ने मेरा ख्याल है 3 साल का था तो 3.5 साल 3.5 साल का था तो बैक स्टेज एक गाना गाया था जो सोशल मीडिया पे हिट हो गया था। हाँ जी। अभी बात है कि अली जब छोटा सा था ना, जब 3.5 साल का, आमिर भी था उस वक्त। अच्छा। तो आमिर की उस वक्त कोशिश होती थी कि मैं भी बोल साथ कहूँ। हाँ। तो आज ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बिल्कुल सही। और चिंता बजाएगा मेरा आलम जी। चले आइए जनाब प्लीज, यहीं पे चले। कभी इनको गाने का भी कहा कि आप गाओ, ये जो कुछ कर रहे हैं खुद कर रहे हैं। और तू क्या उन्होंने कमाल प्रोनाउंस किया, वाह 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 क्या बात। अभी अगर इनका है शौक तो मैं भी ज़रूर उस्तादों की रहनुमाई लेनी चाहिए। नहीं, आप एक्सरसाइजेज जो हैं वो आप इनको उस्तादी में देंगे किसी की, खुद करेंगे? मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा। शायद मैं देखिए मैं मेरे घर में जब मुझे शौक़ था, मेरे वालिद साहब ने मेरे उस्ताद जमील साहब थे जो हमारे थिएटर में रहा करते थे, उस्ताद थे मेरे। तो वो एक्सरसाइजेज जो गले की होती है गाने की, तो वो फिर उन्होंने करवाई मेरे अब्बा के स्टाइल की। ठीक है। अब मैं अपने वालिद साहब के स्टाइल की जो एक्सरसाइजेज हैं, जो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि अगर ये चाहते हैं तो इनको ज़रूर करवाऊँगा। साथ साथ अगर ये वो फ्री इनके लिए क्या उससे सर्विस है और साथ इसके ये है कि तो ये आपके शागिर्द कब से हो रहे हैं, बाकायदा शागिर्दी जिसे कहते हैं? माशाल्लाह से शागिर्द क्या खून है मेरा, अल्लाह ताला इसे सलामत रखे। और शागिर्दी बहुत एक टफ़ है, उसमें बहुत मैं शागिर्द हुआ हूँ अपने अब्बा का, तो मुझे पता है कि उसके लिए क्या करना पड़ता है। अभी देखूँगा, नहीं तो आलम साहब ने तो मैं ही मनांदा फिरांगा। अच्छा सर, अब एक ख्वाहिश है आप और बेटे मिलकर आरिफ लोहार एंड सन्स अगर हमें कुछ सुना सकें तो इट विल बी हाईलाइट ऑफ द डे। अच्छा हाँ जी, हो जाए। ओके, आर यू रेडी? चलिए। आज हम मिल रहे हैं आरिफ लोहार और उनके साहबजादों से। ब्रेक में मैंने सर एक बात नोट की, एक जुमला मैंने भी सुना, मैं भी कहती हूँ अपने बच्चों को, मैंने आपसे सुना और पहली दफ़ा किसी बाप को ये कहते हुए सुना, वो है माँ सदके। मेरे बच्चों को कुछ होना तो मैं भी कहती हूँ माँ सदके, लेकिन बाप नहीं कहता, बाप नहीं ये जुमला कहता, आप बार बार कह रहे हैं माँ सदके माँ सदके। माँ जैसा दुनिया का अनमोल तोहफा है ही नहीं। सदके सिर्फ माँ ही जानती, सिर्फ माँ ही जानती। बाप जेड़ा है वो भी सदके जाता है, लेकिन उसकी सिचुएशन कुछ हो रहा है। नहीं सर, आप जा रहे हैं सजदा ही जेड़ा है ना मुंह ते माँ सदके। लेकिन जितने प्यार से आप माँ सदके कह रहे हैं ना, उससे मुझे समझ आ गई है कि आपका प्यार जो है वो बैक वक्त माँ जैसा भी है और बाप जैसा भी। आप टिपिकल वो एक बाप वाला नहीं है आपका। सो ग्रेट। अच्छा बेटो, आपके वालिद साहब ने अपनी पग उतार के यहाँ कहीं रखी है, ये आपके पीछे पड़ी है। अच्छा, तो पग बांधनी आती है? आती है। चलो अली, फिर अब मैं पग जल्दी बांधी है इसने कभी? बस मेरे सामने पहली दफ़ा बांधेगा। आप सामने पहली दफ़ा बांधेगा? अच्छा चलो, वेरी गुड। खैर बेटे, नहीं ये इसका ना थोड़ा सा कपड़ा मेरा ख्याल है वो हुआ है, ये बड़ा थोड़ा सुन लाइन अप कर लो। हाँ ये देखो, ये थोड़ा चूंकि हमने उन्होंने उतार के अब चले। अब देखो कैसे बांध, अब पकड़ो से जैसे बांधते हो, जैसे अब्बू बांधते हैं ना वैसे बांधनी है आपने। इन्होंने आपको बचपन से देखा तो होगा पग। हाँ बिल्कुल, बांधता हुआ देखता है, और घर में छोटा सा था ये बांधता होता था अपनी। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ हेल्प करती हूँ, कपड़ा बहुत लंबा है तो मैं आपको घुमा घुमा के देने में ना बेटे आपकी हेल्प। ये उठोगे आप थोड़ा सा, आपके नीचे आ गए। चले चलो चले चले, हम पग बांध रहे हैं, तालियां होनी चाहिए हमारे लिए। इधर से घुमा। अच्छा जी, वाह। चले ये पग जो है, वाह जी वाह। चले जी, अली के सर पे अब्बा की जो सर, उसके बाद क्या करते हैं? इसके अंदर डालनी। इसके अंदर डालनी। जो आज हमने अपने शो में
अली की दस्तार जो है बंदी करती है। सो वाह 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 माशाल्लाह, क्या खूबसूरत। हाँ, इसकी 2.5-3 साल की उम्र की तस्वीरें जिसमें ये पग बांध के ना, अच्छा, तो ये अब खुद बांधता होता था। अच्छा। ये तो ये अभी भी इसने खुद बांधी है? मैंने तो सिर्फ इतना हाँ, लंबा कपड़ा है उसको उसको पता है घुमाने कैसे में मैंने मदद की। हाँ, वेरी गुड। इसीलिए कहते हैं मछली के बच्चों को तैरना कौन सिखाएगा, ये उनके अंदर है। आज बहुत ही मजा आया, हमेशा आपसे मिलने का मजा आया है, लेकिन आज इन अपकमिंग जनरेशन से मिलने का जो मजा आया है वो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इनको ये ना तो इंसिस्ट करता हूँ इस चीज़ पे, ना ही मैं इनको ये कहता हूँ कि आपने ये करना है। ये बात है कि ये करें तो ऐसा तो काम है ही नहीं दुनिया में। अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही। तो ये इनके अंदर है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है कि जो इनके लिए अच्छा है वो हो। आमीन। और बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। जाते जाते मैं चाह रही हूँ प्लेटफॉर्म हमारा और हमारे व्यूअर्स जो कि आपकी कोई एक और गाना सुनने के मुंतज़िर हैं, क्योंकि उसके साथ ही हम इजाज़त लेंगे उनसे। अल्लाह हाफ़िज़।